सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक विषय समास के बारे में जानेंगे। समास क्या है, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं तथा उनका विग्रह कैसे करेंगे, उनके उदाहरणों के माध्यम से भी उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं तथा शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, समास अर्थात दो शब्दों का मेल और उन दोनों शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द, नया पद बनता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद भी कहते हैं। और जो शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। जैसे देखिए, गंगा का जल, यह क्या है? शब्द है और इन शब्दों को जब हमने मेल कर दिया, इन अलग अलग शब्दों को जब हमने मेल करके एक नया शब्द बनाया, शब्द बना गंगा जल। और गंगा जल एक सामासिक शब्द है। क्यों? क्योंकि हमने दो अलग अलग शब्दों को, गंगा और जल, बीच में का था, का को हटा के गंगा और जल, इन दोनों शब्दों का मेल कर दिया। मेल करने से एक नया शब्द बनाया और नया शब्द क्या बना? गंगा जल। इस नए शब्द को क्या कहेंगे? सामासिक शब्द या पद या फिर समस्त पद कहेंगे। अब है समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? सामासिक पद या समस्त पद को अलग या विखंडित करने की क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। सामासिक पद अर्थात जो दो शब्दों को हमने जोड़ा, उन जो नया शब्द बना, दोनों शब्दों को जोड़ने से, दोनों पदों को जोड़ने से उसे हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। उसी समस्त पद को जब हम दोबारा अलग अलग कर देते हैं, विग्रह का तात्पर्य यही होता है, अलग करना। और जब हम उन समस्त पद को वापस अलग अलग कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। जैसे देशभक्ति, यह एक समस्त पद है और इस समस्त पद को अलग करके लिखा जाए तो पद बनेगा देश के लिए भक्ति। इस प्रकार यह क्या हुआ? समास विग्रह हुआ। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जब अलग अलग शब्दों को हम करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है और उन अलग अलग शब्दों को जब हम दोबारा जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और वो जोड़ा हुआ शब्द सामासिक या समस्त पद कहलाता है। जैसे हमने पिछला उदाहरण किया था गंगा जल, जब हमने उसको अलग अलग किया तो क्या लिखा? गंगा का जल। तो ये तो समास विग्रह हुआ। और उन्हीं दोनों शब्दों को जब आपस में जोड़ दिया तो शब्द बना गंगा जल, तो यह समासिक शब्द कहलाएगा। जिन शब्दों के मेल से समस्त पद बनता है उसके पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। अर्थात जो दो शब्दों को हम जोड़ते हैं उन जुड़े हुए शब्दों में पहला जो है वो पूर्व पद या पहला पद कहलाएगा और जो बाद वाला है उसे दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। जैसे माता पिता, इस समस्त पद में माता पूर्व पद है और पिता उत्तर पद है। दो शब्द हैं, दो पद हैं, पहला और दूसरा। तो माता जो हुआ वो पूर्व पद हुआ और बाद वाला शब्द क्या है? पिता। तो वो क्या कहलाया? उत्तर पद या उत्तर शब्द कहलाएगा। अब है समास के भेद। बच्चों, समास के 6 भेद माने गए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो अब हम इन 6 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है अव्ययी, और अव्यय अर्थात जिसमें अव्यय शब्द हो। अव्यय क्या? हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, अव्यय शब्द अर्थात वो शब्द जो लिंग, कारक, वचन इन सब के अनुसार नहीं बदलते हैं। जिस समास में ये शब्द होते हैं वो अव्ययीभाव समास कहलाता है।
देखिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला अर्थात वही पूर्व पद, जो दो शब्दों का मेल हुआ उसमें जो पहला है वही पूर्व या पहला पद। समस्त पद अर्थात जब हम दोनों शब्दों को जोड़ देंगे, जोड़ने से समस्त पद बनेगा, वो क्या काम करेगा? अव्यय बन जाएगा। अव्यय अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। साथ ही यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण होते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, अव्ययी भाव समास क्या है? वो समास जिसका पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, अर्थात आपको उस पहले शब्द की जगह या तो उपसर्ग मिलेगा या ऐसे शब्द मिलेंगे जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। उपसर्ग क्यों कहा है? क्योंकि उपसर्ग भी अव्यय का ही हिस्सा है और उपसर्ग को अव्यय ही माना जाता है। और दूसरा ध्यान रखना कि एक शब्द की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात एक शब्द दो बार आएगा, जैसे बीचों बीच, दिनों दिन, रातों रात, दिन दिन। आपने देखा एक ही शब्द दो बार आ रहा है, दिन दिन, अर्थात दिन शब्द की ही दोबारा पुनरावृत्ति हुई है। रातों रात, रात शब्द ही दो बार आया है। तो अव्यय भाव समास की क्या पहचान है कि पहला शब्द अव्यय उपसर्ग होगा या फिर एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई होगी। अब उदाहरण देखिए, यथा विधि, यथा जो है एक अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ पर अव्यय भाव समास है। इसका विग्रह क्या होगा? विधि के अनुसार। आजन्म, आजन्म समस्त पद में आ क्या है? एक उपसर्ग है और उपसर्ग युक्त शब्द हो गया ये, तो यहाँ अव्यय भाव समास होगा। और इसका समास विग्रह क्या होगा? जन्म पर्यंत या जन्म तक। अन्य उदाहरण है, बीचों बीच शब्द की पुनरावृत्ति हो गई, एक शब्द दो बार आ गया और इसका विग्रह होगा ठीक बीच में। साफ साफ उसी तरह इसका समास विग्रह होगा बिल्कुल साफ। अगला उदाहरण है प्रतिदिन। प्रति बच्चों एक उपसर्ग है और एक अव्यय भी है और इस प्रतिदिन समस्त पद का विग्रह होगा प्रत्येक दिन या हर दिन। भर पेट, पेट भरकर। आमरण, मरने तक। बेकाम, बिना काम के। तो बच्चों ये लास्ट के चारों उदाहरण जब आपने देखे, प्रति, भर, आ, बे, ये क्या है? एक उपसर्ग है या अव्यय है। और जिन समस्त पदों में अव्यय या उपसर्ग आ जाए वहां अव्ययी भाव समास ही होता है। अव्ययी भाव समास की दो पहचान हो गई। क्या? पहला उपसर्ग या अव्यय हो और दूसरा या फिर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द दो बार आ जाए तो वहां क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अब दूसरा समास पढ़ेंगे हम, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या है बच्चों? विभक्ति चिन्ह अर्थात कारक चिन्ह पढ़े हमने, कारक पढ़े और कारक का जो चिन्ह होते थे उन्हें ही विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। जैसे कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, हो। 8 कारक होते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर बाकी 6 कारक के आधार पर उपभेद किए गए हैं। बच्चा, कर्ता कारक और संबोधन कारक जो है वो तत्पुरुष समास के उपभेद में नहीं माना गया है, तो उनके अलावा बाकी 6 जो कारक हैं उसके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद माने गए हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष
और छठा अधिकरण तत्पुरुष। आप देखिए बच्चों, कर्म कारक का जो चिन्ह होता है, कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो को होती है, और करण की से, के द्वारा। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, अपादान कारक की विभक्ति से, और संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, और अंतिम अधिकरण, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में, पर। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष के बारे में जानते हैं। समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। लोप होता है अर्थात उन दोनों के बीच में से को जो है वो हट जाता है, दो शब्दों के बीच में से को हटा दिया जाता है, तो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। दो पद जो समस्त पद हमने बनाया है, जब समस्त पद बनाते हैं तो उन शब्दों के बीच में आया हुआ, उन पदों के बीच में आया हुआ जो को है उसे हटा दिया जाता है, और जब समास विग्रह करते हैं तो उन्हीं शब्दों के बीच में दोबारा कारक विभक्ति को लगा दिया जाता है, तो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन। अब है करण तत्पुरुष। समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है, अर्थात इसमें क्या हुआ, अब जो समस्त पद हमने बनाया है, जो दो शब्द हमने जोड़े हैं, उनके बीच से या के द्वारा को हटा देते हैं और समास विग्रह में पुनः लगा देते हैं। जैसे देखिए, भूख मरा, भूख से मरा हुआ। अब भूख से मरा हुआ, यहाँ जो से थी, जो से शब्द दे रखा है, ये करण कारक विभक्ति का चिन्ह है, और इसे हमने हटा के शब्द बनाया भूख मरा, तो यहाँ करण तत्पुरुष हुआ। अगला है रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। तो बच्चों इस प्रकार करण तत्पुरुष होगा। अब आगे है संप्रदान तत्पुरुष। समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए, और जब समस्त पद में दोनों पदों के बीच में से के लिए का लोप कर देंगे, उसे हटा देंगे और या वापस विग्रह करने पर लगा देंगे, तो वह संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। तो बच्चों आप देखो, इन उदाहरणों में हमने क्या किया है, विग्रह करते समय के लिए शब्द लगा दिया गया है, और जब समस्त पद बनाया है तो के लिए उसमें से हटा दिया है। जैसे शब्द है हवन के लिए सामग्री, और इसका समस्त पद क्या बना, हवन सामग्री। तो इस प्रकार संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब अगला है अपादान तत्पुरुष। समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है, अर्थात जो हम समस्त पद बनाएंगे उनके बीच में से का लोप हो जाएगा। जैसे रोग से मुक्त, समस्त पद बनेगा रोग मुक्त, और अगर समस्त पद है धर्म विमुख तो विग्रह हो जाएगा धर्म से विमुख। काम चोर, विग्रह होगा काम से जी चुराने वाला। अब अगला है संबंध तत्पुरुष। समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है। जो संबंध कारक की विभक्ति है ना, का, के, की, उनका लोप जब समस्त पद के बीच में से होता है तो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे भारत रत्न, विग्रह होगा भारत का रत्न। जलधारा, जल की धारा। जीवन साथी, जीवन का साथी। तो इस प्रकार संबंध तत्पुरुष में समस्त पद में संबंध कारक विभक्ति का लोप होता है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप होता है। जैसे कला प्रवीण, कला में प्रवीण। आप बीती, आप पर बीती। तो बच्चों इस प्रकार तत्पुरुष समास के 6 उपभेद किए गए हैं, वो भी कारक के आधार पर।
कारक की विभक्ति का जहाँ जहाँ जिस विभक्ति का लोप होगा वहाँ वही कारक वाला तत्पुरुष समास बनेगा। अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य तथा उपमान, उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में विग्रह करते समय है जो या रूपी या के समान का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, कर्मधारय समास वो समास है जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का भाव हो। अब विशेषण क्या है? विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। उपमान, उपमेय, उपमान अर्थात जिसके साथ तुलना या समानता की जाए। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना या समानता की जाए। तो इस समास में क्या होगा? विशेषण वाले शब्द होंगे, विशेषता बताने वाले शब्द होंगे। एक शब्द जो है वो दूसरे की विशेषता बता रहा होगा या एक शब्द दूसरे की तुलना या समानता कर रहा होगा। जैसे हम बोले कमल नयन, अब यहाँ नयन की आंखों की समानता किससे की गई है? कमल से, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे शब्द जिसमें विशेषता बताई जाए या किसी से समानता बताई जाए या तुलना की जाए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। और इसका विग्रह करते समय है जो, के समान या रूपी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, नील गाय, नीली है जो गाय। यहाँ गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है? नीली है। तो जहाँ भी विशेषता बताने वाले शब्द होंगे वहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। महाजन, महा है जो जन या महान है जो जन, अर्थात ये उस जन की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? महा है, महान है। तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। अगला है चंद्रमुख। चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख, मुख की विशेषता बताई जा रही है। मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। जहाँ समानता की बात आएगी, जहाँ किसी को किसी के समान बताया जाएगा, वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, अर्थात यहाँ पर किसी की विशेषता है, किसी से समानता की गई है कि जो प्रिय है वो कैसा है? प्राणों के समान है। अगला है वचनामृत, वचन रूपी अमृत। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। तो बच्चों जितने भी उदाहरण अभी आपने देखे या जो सुन रहे हैं उनमें क्या है? हमने देखा समानता बताई जा रही है कि कोई किसी के जैसा है या वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्दों में, उपमान उपमेय बताने वाले शब्दों में, पदों में कर्मधारय समास होता है। अब अगला समास है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा दोनों पद मिलकर समूह का बोध करते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाचक अर्थात संख्या बताने वाला हो और दोनों पद मिलकर के एक समूह का बोध कराएं, एक ग्रुप की बात करें तो वहां द्विगु समास होता है। इस समास में विग्रह करते समय का समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। बच्चों द्विगु समास की सबसे आसान पहचान यह है द्वि। द्वि क्या है? एक संस्कृत का संख्यावाची शब्द है। द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। और दो क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है। तो जहां भी संख्यावाची शब्द आएगा वहां कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। और इसका विग्रह करते समय का समूह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह। अब त्रि क्या है? संख्यावाची शब्द है और विग्रह किया तो क्या हुआ? तीन फलों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह। शताब्दी, शत का मतलब होता है 100 और अब्द का मतलब होता है साल या वर्ष। 100 वर्षों का समाहार या समूह, दोनों में से कोई भी एक शब्द लिखा जाएगा, दोनों का तात्पर्य एक ही है। पंचवटी, 5 वटों या वृक्षों का समूह।
तो बच्चों इन उदाहरणों में आपने देखा कि यहाँ क्या बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। जो पहला शब्द है वो क्या है, संख्यावाची है। और जहाँ भी पहला शब्द संख्यावाची हो और वो शब्द मिलकर के समूह की बात करें, समूह का बोध कराएं, वहाँ द्विगु समास होता है। अब अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसमें पदों को मिलाने पर समुच्चय बोधक शब्दों और, या, अथवा, तथा, एवं इन सब का लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है और विग्रह करते समय और, या का प्रयोग किया जाता है। प्राय हिंदी के सभी विलोम शब्द इसके उदाहरण हैं। तो बच्चों समझिए द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और जब इनका विग्रह करते हैं तो बीच में और, या, तथा, एवं इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है माता पिता, अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। तो ऐसे शब्द जो हैं वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और इसकी आसान पहचान यही है कि द्वंद्व समास में अधिकांशतः हिंदी भाषा के सभी विलोम शब्द आते हैं। जितने भी विलोम शब्द हैं वो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ और हानि। तो देखो बच्चों, जब हमने समस्त पद बनाया तो बीच में योजक चिन्ह लगा दिया और जब विग्रह किया तो उस योजक चिन्ह को हटाकर और लगा दिया है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। बच्चों यहाँ संधि हुई है धर्म और अधर्म में, हमें पहचानना है और विग्रह करते समय लिखना है धर्म और अधर्म। रात दिन, रात और दिन। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। तो इस प्रकार द्वंद्व समास में विलोम शब्दों को लिया जाता है, समस्त पद बनाते समय योजक चिन्ह लगा दिया जाता है और विग्रह करते समय योजक चिन्ह को हटाकर और, या, तथा इनमें से किसी भी समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद अपना अपना अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ में स्थायी हो जाते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में विग्रह करते समय है जो वह, या है जिसके, है जिसकी, या है जिसका का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद बना है उसे सुनते ही कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आता है, कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता है। वो दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए चतुर्मुख, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, चतुर, और द्वितीय पद क्या है, दूसरा पद क्या है, मुख। ये दोनों पद जब मिल गए तो किसी तीसरे ही अर्थ को बताते हैं। चतुर्मुख शब्द सुनते ही हमारे सामने ब्रह्मा अर्थ प्रकट हुआ। चार हैं मुख जिसके, अर्थात यहाँ किसी के लिए कहा गया है, कौन, ब्रह्मा जी, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीलकंठ शब्द हम शिवजी के लिए प्रयोग करते हैं और इसका विग्रह करते समय लिखते हैं नीला है कंठ जिनका या जिसका, अर्थात शिवजी। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ पर दोनों शब्दों को, दोनों पदों को सुनते ही कोई तीसरा अर्थ प्रकट हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसका अन्य उदाहरण देखिए, एक दंत, एक है दांत जिनका, अर्थात गणेश। यहाँ पर एक दंत हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, गणेश जी को कहते हैं, है ना। तो बहुव्रीहि समास की पहचान यह है कि दोनों पद जो हैं, जब उन दोनों पदों का मेल करके समस्त पद बनाते हैं तो हमारे सामने कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अगला उदाहरण देखो, कुसुमायुध, कुसुम है आयुध जिसके, कुसुम अर्थात फूल और आयुध कहते हैं शस्त्र को, फूलों के शस्त्र हैं जिनके, वो कौन है, कामदेव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबा उदर, गणेश जी का। तो यहाँ लंबोदर शब्द जो है वो गणेश जी के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं।
त्रिलोचन, तीन है लोचन अर्थात आंखें, नेत्र, जिसके अर्थ कौन? शिव जी। अंतिम उदाहरण देखिए, घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, कौन? कृष्ण। घनश्याम शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो समस्त पद है उसके दोनों पद अपना अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, वहाँ पर कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। तो बच्चों अभी हमने 6 के 6 समास पढ़े। पहला हमने पढ़ा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में उपसर्ग युक्त शब्द होंगे या फिर एक शब्द की पुनरावृत्ति वाले शब्द होंगे। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों या विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। फिर हमने पढ़ा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय वाले शब्द आते हैं। एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा होता है या किसी की समानता किसी से की गई होती है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। फिर हमने पढ़ा द्विगु समास। द्वि मैंने आपको बताया, द्वि अर्थात संख्या, जहाँ संख्यावाची शब्द हो, जहाँ पहला पद संख्यावाची हो और वो समूह का बोध कराए, वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। 5वें नंबर पे हमने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और का लोप होता है, और, तथा, या, इन दो शब्दों के बीच में इन समुच्चय बोधक शब्दों का लोप होता है और हिंदी के सभी विलोम शब्द प्राय इसी के ही उदाहरण हैं, द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। माता पिता, माता और पिता। अंतिम समास हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें समस्त पद का कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। कुछ उदाहरण कुछ समास में एक जैसे होते हैं, परंतु उनका विग्रह करने के बाद ही समास का नाम लिखा जाता है। जैसे बच्चों एक शब्द है दशानन। मैंने आपको कहा द्विगु समास में संख्यावाची शब्द होता है, तो आप सामने जो उदाहरण आपको दिख रहा है दशानन, उसमें भी तो दश अर्थात 10 ये संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ द्विगु भी हो सकता है। तो बच्चों यह आप जो समास विग्रह करोगे उसी पर निर्भर करेगा। आपने अगर समास विग्रह किया 10 आननों का समूह, आनन कहते हैं मुंह, मुख को, है ना, तो 10 आननों का समूह, अगर आपने यहाँ समूह की बात की है तो द्विगु समास लिखा जाएगा। अगर आप लिखेंगे 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तब यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जिस प्रकार आपने लिखा पीताम्बर, पीत अर्थात पीला, अंबर अर्थात अंबर, पीला है जो अंबर, यहाँ पर विशेषता बताना है, अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, पीला है, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा, क्योंकि जहाँ विशेषण विशेष्य की बात आती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। और अगर हम विग्रह करें पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ पर हमने तीसरा अर्थ प्रकट किया है तो बहुव्रीहि समास होगा। अगला है चतुर्भुज। 4 हैं भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु, कोई तीसरा अर्थ जब सामने आता है तब बहुव्रीहि समास लिखते हैं। और अगर हम विग्रह करते समय लिखें 4 भुजाओं का समूह, तब द्विगु समास होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप पर ही निर्भर करता है कि आप जो विग्रह कर रहे हैं उसी आधार पर समास का नाम लिखा जाता है। तो आज हमने समास क्या है, समास विग्रह क्या है, कैसे विग्रह करते हैं, समास के कितने भेद हैं, 6, इन 6 भेदों और तत्पुरुष के उपभेद के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।